सुबह सुबह क्लब से घर पहुंचते ही सारिका ने माही से कहा, स्वीटहार्ट चलो अब हम फ्रेश होकर जल्दी से तैयार हो जाते हैं। माही ने हाँ में सिर हिलाया और अपने रूम में चली गई। थोड़ी देर बाद मेड दोनों को नीचे नाश्ते के लिए बुलाने आई तो दोनों नीचे चली गई। डाइनिंग टेबल पर सारिका जल्दी जल्दी नाश्ता करते हुए बोली, माही जल्दी कर, हमें मॉल के लिए निकलना है यार, तू जल्दी से अपना ब्रेकफास्ट खत्म कर और चल जल्दी, काफी देर हो गई है। सारिका को यूं हड़बड़ाते देख महेश जी ने कहा, आराम से बेटा, खाना इसे जल्दबाजी में नहीं खाना चाहिए। सारिका ने कहा, आई नो पापा, बट क्या करूं, टाइम बिल्कुल नहीं है। फिर माही और सारिका ने जल्दी से अपना ब्रेकफास्ट खत्म किया और शॉपिंग के लिए निकल गई। निर्मला जी और महेश जी दोनों ही सारिका और माही को यूं भागते देख हंसने लगे। तभी निर्मला जी ने कहा, हमारी दोनों बच्चियां घर की रौनक है, पता नहीं जब ये चली जाएंगी तो हमारा घर कितना सोना हो जाएगा। तभी महेश जी ने कहा, अरे निर्मला, फिर ये दोनों बच्चियां किसी और के घर की रौनक बन जाएंगी। 2 दिन बाद एंगेजमेंट का दिन आया। एंगेजमेंट का वेन्यू कपूर मेंशन में ही रखा गया था। शाम को एंगेजमेंट की पार्टी थी। महेश जी के घर पर शाम के लिए सब तैयार हो गए थे। सारिका ने एक पीच कलर का लॉन्ग गाउन पहन रखा था और सलीके से किए हुए मेकअप में वो प्रिंसेस लग रही थी। वहीं माही ने लाइट पिंक कलर का गाउन पहना था जो बैक से डीप था। उसके गोरे रंग पर वो कलर और भी अच्छा लग रहा था। लाइट मेकअप में वो बिल्कुल गुड़िया सी लग रही थी। सभी लोग रेडी होकर कपूर मेंशन के लिए निकल गए। जैसे ही उनकी गाड़ी कपूर मेंशन के मेन गेट से एंटर हुई, माही आलीशान कपूर मेंशन को बड़ी बड़ी आंखों से देखने लगी। कपूर मेंशन वैसे तो बहुत आलीशान था ही, लेकिन आज की डेकोरेशन उस पर 4 चांद लगा रही थी। पार्टी विला के बड़े से गार्डन में ही रखी गई थी। कपूर पूरे शहर की जानी मानी फैमिलीज में शुमार थे। यही वजह थी कि आज की एंगेजमेंट पार्टी में शहर की बड़ी से बड़ी हस्ती मौजूद थी। पूरा कपूर परिवार उन लोगों के स्वागत के लिए गेट पर मौजूद था। आज कपूर फैमिली पहली बार माही से मिल रही थी और पहली नजर में ही उन सबको माही बहुत प्यारी लगी। माही उन सब में सिर्फ रुद्र को ही जानती थी, लेकिन उससे भी पूरी फैमिली से मिलकर काफी अच्छा लगा। काफी देर तक वो सब बात करते रहे। तभी रुद्र की बड़ी माँ अनीता कपूर ने रुद्र से कहा, रुद्र बेटा, रणवीर कब तक आएगा? पार्टी भी शुरू हो चुकी है, मैं कब से उसका फोन ट्राई कर रही हूँ, उसका फोन मिल ही नहीं रहा। रुद्र ने उन्हें रिलैक्स कराते हुए कहा, बस बड़ी माँ, रणवीर थोड़ी देर में ही आने वाला है, उसका मेरे पास मैसेज आया था। इसके बाद सभी बड़े रुद्र, सारिका और माही को छोड़कर गेस्ट को अटेंड करने वहाँ से चले गए। वहीं रुद्र तो सारिका से अपनी नजरें फेर ही नहीं पा रहा था। माही उसको इस तरह एकटक सारिका की ओर देखते हुए काफी देर से नोटिस कर रही थी। उसने मासूमियत से कहा, जीजू, आप मेरी दी को ऐसे घूर कर क्यों देख रहे हो? उन्हें नजर लगाएंगे क्या? उसके ऐसे बोलने पर रुद्र और सारिका दोनों को हंसी आ गई। रुद्र ने उसके गाल को पिंच करते हुए कहा, अरे मेरी क्यूटी पाए, ये तो मेरा प्यार है आपकी दी के लिए। फिर उसने आगे कहा, तुम्हें ये बातें तब समझ आएंगी जब तुम्हें किसी से प्यार होगा। माही ने मुंह बनाते हुए कहा, मुझे नहीं करना किसी से प्यार। वो अपनी बात आगे जारी रख पाती उससे पहले ही किसी ने पीछे से कहा, और अगर तुम्हें किसी से प्यार हो गया तो? सभी ने पीछे मुड़कर देखा तो सारिका और रुद्र के फेस पर बड़ी सी स्माइल आ गई। दोनों एक साथ बोले, रणवीर। उसने नेवी ब्लू कोट पैंट और व्हाइट शर्ट पहनी थी, जिसके ऊपर के 2 बटन ओपन होने की वजह से वो काफी हॉट लग रहा था। वो धीरे धीरे आगे की ओर बढ़ रहा था तो उसकी चाल से ही उसका एरोगेंट बिहेवियर साफ नजर आ रहा था। लेकिन रणवीर को सामने देखकर माही के चेहरे का तो रंग ही उड़ गया। उसने मन ही मन कहा, ये बदतमीज इंसान रुद्र जीजू का भाई है। रणवीर ने एक डेविल स्माइल के साथ उसके पास आकर कहा, हाँ, मैं रुद्र का भाई हूँ। उसकी ये बात सुनकर माही का मुंह खुला का खुला रह गया। उसने मन में सोचा, ये क्या मन की बातें भी पढ़ लेते हैं। रणवीर ने रुद्र और सारिका को एक साइड हक दिया और रुद्र से कहा, रुद्र, हमारी इस नई मेहमान से मिलवाओगे नहीं? रुद्र बोला, ओह हाँ रणवीर, ये माही है, सारिका की छोटी बहन, अभी 2 महीने पहले ही यहाँ आई है। रणवीर ने एक तिरछी स्माइल के साथ अपना हाथ माही की तरफ बढ़ाते हुए कहा, हेलो माही, तुमसे मिलकर अच्छा लगा। माही ने अपने चेहरे की घबराहट को छिपाते हुए अपना हाथ आगे बढ़ा दिया। रणवीर ने जानबूझकर उसके सॉफ्ट हाथों को थोड़ा कसकर पकड़ा। रणवीर को माही के मुलायम हाथ ऐसे लग रहे थे जैसे दुनिया की सबसे सॉफ्ट चीज को पकड़ रखा हो। माही फेक स्माइल के साथ अपना हाथ छुड़ाने की कोशिश करने लगी, लेकिन रणवीर ने उसका हाथ बहुत ही कसकर पकड़ा हुआ था, जिस वजह से अब माही के हाथ में दर्द भी होने लगा था। सारिका इस वक्त वहाँ मौजूद अपनी किसी फ्रेंड से बात करने में बिजी थी, इसलिए वो इस बात को नोटिस नहीं कर पाई। लेकिन रुद्र ने ये बात नोटिस की और उसने रणवीर का ध्यान हटाने के लिए कहा, अरे रणवीर, बड़ी माँ तुम्हें कब से बुला रही थी, शायद उन्हें कुछ काम है। रुद्र की बात सुनकर रणवीर का ध्यान उस तरफ चला गया और उसने माही का हाथ छोड़ दिया। इतनी कसकर हाथ पकड़ने की वजह से माही का हाथ बिल्कुल लाल हो गया था, जिसे रणवीर ने देख लिया और माही को एक डबल स्माइल देकर वहाँ से चला गया। माही गुस्से से उसे ही देख रही थी। उसने जाते हुए रणवीर को देखा और मुंह बनाते हुए बोली, मॉन्स्टर। थोड़ी ही देर में स्टेज पर सारिका और रुद्र ने आपस में एक दूसरे को रिंग पहनाई तो वहाँ सारिका और रुद्र के सभी दोस्त जोर से हुटिंग करने लगे। वहाँ का माहौल काफी खुशनुमा था। माही चहकते हुए सारिका के गले लग गई। फिर उसने सारिका और रुद्र के बीच में आकर दोनों को साइड हग किया। सारिका और रुद्र ने अपने से बड़ों के पैर छूकर उनसे आशीर्वाद लिया।
फिर एक एक करके सभी ने उन्हें बधाइयाँ दी। तभी वहाँ कपल डांस की अनाउंसमेंट होने लगी और सभी जोड़े कपल डांस करने के लिए फ्लोर पर आ गए। रुद्र और सारिका भी हाथों में हाथ डाल कपल डांस के लिए फ्लोर पर आए और दोनों ही अपने आप में खोते हुए आपस में डांस करने लगे। दोनों इस वक्त काफी खुश नजर आ रहे थे। माही खुश होकर उन दोनों को ही देख रही थी। तभी किसी ने माही का हाथ पकड़ा और उसे खींचकर फ्लोर पर ले गया। ये कोई और नहीं रणवीर था। उसने तो माही से पूछने की भी जरूरत नहीं समझी। माही अपना हाथ छुड़ाकर फ्लोर से जाने ही वाली थी, तभी एक सॉन्ग प्ले होने लगा और सभी कपल आपस में डांस करने लगे। रणवीर ने अपने एक हाथ से माही का हाथ पकड़ रखा था और दूसरे हाथ से उसकी पतली कमर थामी हुई थी। माही ने गुस्से से रणवीर को देखते हुए कहा, आप मुझे ऐसे जबरदस्ती फ्लोर पर लेकर कैसे आ सकते हैं? क्या आपने मुझसे पूछा था डांस के लिए? रणवीर ने कहा, मेरा जो मन होता है बस मैं वही करता हूँ, उसके लिए मैं किसी से परमिशन नहीं लेता। सो लेट्स एंजॉय डांस। और इसी के साथ वहाँ रोमांटिक बॉलीवुड सॉन्ग प्ले होने लगा। इस वक्त माही सबके सामने ज्यादा रिएक्ट भी नहीं कर सकती थी, तो उसे भी मजबूरन डांस में शामिल होना पड़ा। पर मन ही मन वो रणवीर को ढेर सारी गालियां दे रही थी। डांस के सारे स्टेप्स भी रणवीर के हिसाब से ही हो रहे थे, जिसकी वजह से वो माही के काफी करीब आ गया था। इस वक्त माही का चेहरा शर्म के कारण बिल्कुल लाल हो गया था। सॉन्ग खत्म होते ही माही अपना हाथ छुड़ाकर एकदम फ्लोर से भाग गई। इस वक्त उसकी धड़कनें भी काफी तेज हो गई थी। उसके ऐसे शर्माकर भागने में रणवीर के फेस पर एक तिरछी स्माइल आ गई। वो इतना तो समझ गया था कि माही आज से पहले किसी लड़के के इतना करीब नहीं गई थी। माही ने आकर पहले एक गिलास ठंडा पानी पिया और अपने आप को रिलैक्स किया। फिर अपने आप से बोली, मुझे जितना हो सके इनसे दूर रहना चाहिए। तभी उसके कंधे पर किसी ने अपना हाथ रखा तो उसने पलट कर देखा। वहाँ रुद्र की छोटी बहन रूही खड़ी थी, जो माही के ही कॉलेज में पढ़ती थी। रूही ने पूछा, अरे माही क्या हुआ, इतना घबरा क्यों गई? तो माही ने अपने आप को रिलैक्स करते हुए कहा, अरे नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। फिर रूही ने कहा, चलो तुम्हें मैं अपना घर दिखाती हूँ। अब तो हम दोनों फ्रेंड हैं और तुम पहली बार मेरे घर आई हो, तो तुम्हें अपने घर का होम टूर करवाना तो बनता है। इतना कहने के साथ ही रूही ने माही का हाथ पकड़ा और उसे अपने साथ ले गई। मेंशन जितना बाहर से खूबसूरत था, उससे कहीं ज्यादा खूबसूरत वो अंदर से था। मेंशन में सभी चीजें काफी लग्जरियस थी और इंटीरियर भी शानदार था, जिसे कोई एक बार देखे तो कुछ वक्त के लिए उस मेंशन की खूबसूरती में खो जाए। रूही खुशी खुशी माही को अपना पूरा मेंशन दिखा रही थी। रूही उसको अपने रूम में भी लेकर गई। उसका रूम काफी खूबसूरत था, बिल्कुल एक बार्बी डॉल के रूम के जैसा। तभी रूही के फोन पर किसी की कॉल आई तो रूही उसे अटेंड करने चली गई। माही अब अकेली थी और खुद ही घूम घूम कर पूरा घर देख रही थी। उसने वो रूम भी देखा जहाँ सारिका शादी के बाद रुद्र के साथ रहने वाली थी। माही को सारिका का रूम बहुत पसंद आया। उस रूम का इंटीरियर बहुत ही प्यारा था। सारी चीजें सारिका की पसंद के हिसाब से ही रखी गई थी। फिर वो एक और रूम में गई, जो शायद उस घर का सबसे बड़ा रूम था। माही को इस रूम का इंटीरियर सभी रूम से कहीं ज्यादा अच्छा लगा। उस रूम के बीचों बीच एक किंग साइज बेड था और उस बेड के पीछे वाली वॉल पर एक बहुत बड़ी तस्वीर लगी थी। ये तस्वीर किसी और की नहीं बल्कि द रणवीर रॉय कपूर की थी, जिसे देखकर माही की तो पैरों तले जमीन खिसक गई। उसने अपने आप से कहा, ओह तो ये उस डेविल का रूम है। ओह गॉड, देखो तो सही कैसे तस्वीर से भी मुझे घूर कर देख रहे हैं, डेविल कहीं के। ये कहते हुए उसने मुंह बनाया। तभी पीछे से एक आवाज आई, इतनी देर से मेरी तस्वीर में खोई हुई हो और मुझे ही डेविल कह रही हो, लगता है मैं तुम्हें कुछ ज्यादा ही पसंद आ गया हूँ। माही ने तुरंत पलट के देखा तो रणवीर डोर से टेक लगाकर उसे ही देख रहा था। उसके फेस पर हमेशा की तरह एक डेविल स्माइल थी। फिर वो धीरे धीरे माही की तरफ बढ़ने लगा। माही की तो दिल की धड़कनें एकदम से बढ़ गई। वो खुद को संभालते हुए बोली, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? रणवीर ने उसके पास आकर कहा, जहाँ तक तुम देख पा रही हो ये मेरा रूम है, तो यहाँ मुझे ही होना चाहिए ना। माही जैसे ही उसे धक्का देकर वहाँ से भागने लगी, तभी रणवीर ने उसे कमर से पकड़कर अपने करीब कर लिया। माही अपने आप को उसकी पकड़ से छुड़ाते हुए बोली, छोड़ो मुझे, दूर हटो मुझसे। क्यों तुम बार बार मेरे करीब आने की कोशिश करते हो? एक बार बोल दिया ना, मुझसे दूर रहा करो। लेकिन रणवीर पर तो उसकी बातों का कोई असर ही नहीं हो रहा था। वो उसे उसी तरीके से होल्ड किए खड़ा था। तभी माही ने उसकी तरफ देखते हुए कहा, देखो अगर तुमने मुझे नहीं छोड़ा तो मैं जोर से चिल्लाऊंगी और फिर देते रहना सबको जवाब। रणवीर को उसकी बातें सुनकर पहले तो जोर से हंसी आई और फिर उसने कहा, चिल्लाना है चिल्लाओ, लेकिन एक बात ध्यान रखना, तुम मेरे रूम में आई हो, मैं तुम्हारे रूम में नहीं आया, तो जवाब तुम देना कि तुम मेरे रूम में क्या कर रही थी। अब क्या करेगी माही, कैसे बचेगी वो रणवीर से? क्या रणवीर की हरकतों का माही के चाचा जी को पता चल जाएगा? क्या रणवीर की वजह से सारिका और रुद्र का रिश्ता टूट जाएगा? जानने के लिए सुनते रहिए टॉक्सिक लव, सिर्फ पॉकेट एफएम पर। माही की बातों पर रणवीर के इस तरह हंसने से माही एक पल के लिए सहम सी गई। उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि वो करे तो क्या करे। तभी उसके दिमाग में एक खुराफात आई और उसने अपने पैर में पहनी सैंडल की हील जोर से रणवीर के पैर पर दे मारी, जिसकी वजह से रणवीर ने उसको छोड़कर तुरंत अपना पैर पकड़ लिया और फिर गुस्से से कहा, तुम्हारी इतनी हिम्मत। इससे पहले कि रणवीर उसको और कुछ कहता, माही तुरंत वहाँ से भाग गई और रणवीर उसे देखता रह गया। फिर रणवीर ने मन ही मन में कहा, भागो, कहाँ तक भागोगी? तुम्हें तो मैं छोड़ूंगा नहीं। ये कहकर उसने गुस्से से अपने दांत भींच लिए।
माही भागते हुए नीचे आई, जहाँ पर फंक्शन लगभग खत्म होने वाला था और सभी लोग अपने घर जाने की तैयारी में थे। माही जल्दी से आकर अपनी फैमिली के साथ खड़ी हो गई। तभी उसको पता चला कि शादी की डेट आज से 15 दिन बाद की फिक्स हुई है। सब लोग वहाँ से विदा हो गए। माही ने भी घर पर आकर चैन की सांस ली और मन में कहा, शुक्र है अब उस डेविल से पीछा तो छूटा, अब कम से कम कुछ दिन तक उसकी शक्ल तो नहीं देखनी पड़ेगी। वहीं कपूर मेंशन में भी सभी लोग पार्टी के बाद आराम करने के लिए अपने अपने रूम में चले गए, लेकिन टेरेस पर रुद्र और रणवीर दोनों बैठकर ड्रिंक एंजॉय कर रहे थे। आज रुद्र बहुत खुश था। अपने प्यार से शादी करने का उसका सपना जो पूरा होने जा रहा था। तभी रुद्र ने कुछ सोचते हुए कहा, रणवीर यार तुझसे एक बात पूछूं? रणवीर ने अपनी ड्रिंक का एक सिप लेते हुए कहा, पूछ, क्योंकि पूछे बिना तो तू रहेगा नहीं। तभी रुद्र ने कहा, मैं पूछना चाह रहा था कि माही के साथ तेरा क्या चक्कर है? देख, मेरे कहने का मतलब है कि यार माही अभी बहुत छोटी है, बच्ची है वो, यार उसके साथ तू ऐसा कुछ मत कर। रुद्र जानता था कि रणवीर के बहुत सारे रिलेशनशिप है और उसे माही की फिक्र थी। वो नहीं चाहता था कि उसका भाई उसके साथ कुछ गलत करे। रुद्र की बात सुनकर रणवीर ने लापरवाही से कहा, तुझे इससे क्या लेना देना, तू अपनी वेडिंग एंजॉय करना। उसकी बात सुनकर रुद्र ने कहा, देख रणवीर, मैं तुझे अच्छे से जानता हूँ, तू एक नंबर का प्ले बॉय है और जैसी लड़कियों के साथ तू रहता है माही उससे बहुत अलग है। वो बहुत मासूम है यार, उसको वैसा मत समझ, उसको वैसे ट्रीट मत कर, बेहतर होगा उससे एक दूरी बनाकर रख। उसकी बातें सुनकर रणवीर ने उसकी तरफ देखकर कहा, देख, मुझे मत समझा कि मुझे क्या करना चाहिए और क्या नहीं। तुझे पता है कि मुझे जो करना होता है मैं वो करके रहता हूँ और मुझे कोई रोक नहीं सकता, इसलिए तू अपनी लाइफ पर ध्यान दे, मेरी मैं देख लूंगा। ये कहकर रणवीर वहाँ से उठकर चला गया और रुद्र उसे जाता हुआ देखकर मन ही मन बोला, इसका कुछ नहीं हो सकता, अब तो इससे माही को ऊपर वाला ही बचा सकता है। ये बोलते हुए रुद्र भी वहाँ से उठकर अपने रूम की तरफ चला गया। इधर रणवीर ने अपने रूम में चेंज करने के लिए जैसे ही कबर्ड से कपड़े निकाले और वॉशरूम की तरफ बढ़ा, तभी उसकी नजर बेड के पास गिरी किसी चीज पर पड़ी। उसने झुककर उसे उठाया तो वो एक इयररिंग थी। तभी उसे याद आया कि यहाँ पर तो माही खड़ी थी, तो जरूर ये इयररिंग उसी की होगी। फिर उसे ये भी याद आया कि ये इयररिंग तो माही ने पहन रखी थी। ये सोचकर ही उसके चेहरे पर स्माइल आ गई। उसने प्यार से उस इयररिंग को चूम लिया और अपने बेड के बगल वाली ड्रॉर पर रख दिया। दूसरे दिन कपूर इंडस्ट्रीज में रणवीर अपने कैबिन में बैठा लैपटॉप पर कुछ काम कर रहा था। तभी उसका फोन रिंग होने लगा। उसने एक नजर लैपटॉप के पास ही रखे फोन की स्क्रीन की ओर देखा। कॉल जरूरी होने की वजह से उसने फोन रिसीव किया। दूसरी तरफ की बात सुनकर उसके फेस के एक्सप्रेशंस एकदम डार्क हो गए और उसने थोड़ा गुस्से में कहा, उसको हमारे अड्डे पर लेकर आओ, उससे अब मैं बात करूंगा। ये कहकर उसने फोन डिस्कनेक्ट कर दिया। दूसरी तरफ एक घने जंगल में, जहाँ पर शायद ही कोई आम इंसान आता जाता होगा, उसके बीचों बीच बने एक पुराने से लकड़ी के घर के बाहर कुछ बॉडीगार्ड काले कपड़ों में पहरा दे रहे थे। उसी लकड़ी के घर के एक अंधेरे कमरे में एक आदमी अधमरी हालत में रस्सियों से बंधा हुआ फर्श पर पड़ा था। उसकी आंखें काली पट्टी से बांधी हुई थी। उस आदमी के मुंह से खून आ रहा था और भी कई जगह से चोट के निशान थे, जिसे देखकर लग रहा था कि उसे बहुत बुरी तरह से टॉर्चर किया गया है। तभी उस रूम का डोर ओपन हुआ और एक टॉल एंड हैंडसम शख्स ने वहां एंटर किया, जिसका ऑरा इतना खतरनाक लग रहा था कि अच्छों की हालत उसके सामने खराब हो जाए। रूम में घुसते ही वो उस जख्मी आदमी के सामने एक चेयर पर बैठ गया। उसने अपना एक हाथ एक घुटने पर टिकाकर थोड़ा आगे की तरफ झुकते हुए कहा, क्यों मिश्रा, मेरी बात न मानने का नतीजा देख लिया? मिश्रा, जो अभी अधमरी हालत में फर्श पर पड़ा कर रहा था, उसने डरते डरते चेयर पर बैठे हुए आदमी की तरफ देखकर कहा, मिस्टर रणवीर, आप मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हैं? रणवीर वैसे तो काफी बड़ा बिजनेसमैन था, लेकिन उसके संबंध अंडरवर्ल्ड से भी थे। वो लोगों को धमकाकर अपने काम निकलवाना अच्छे से जानता था। अंडरवर्ल्ड से उसके संबंध के बारे में उसकी फैमिली को कुछ भी नहीं पता था, सिवाय रुद्र के, क्योंकि रुद्र भी रणवीर का इन सब में साथ देता था। रणवीर की लाइफ का कोई भी ऐसा राज नहीं था जो रुद्र को ना पता हो, और वहीं रुद्र की लाइफ का हर राज रणवीर अच्छे से जानता था। एक चीज जो रणवीर को बहुत खतरनाक बनाती थी, वो था उसका गुस्सा। जब रणवीर को गुस्सा आता था तो उसका सामना करने की हिम्मत किसी की भी नहीं होती थी, खुद रुद्र की भी नहीं। रणवीर ने एक इवल स्माइल के साथ कहा, मुझे वो जमीन बहुत ज्यादा पसंद थी और मैंने तुझे कहा भी था कि वो जमीन मुझे ही मिलनी चाहिए। फिर उसका एग्रीमेंट तूने किसी और के साथ साइन कैसे कर लिया? अगर तुझे पैसे चाहिए थे तो मैं उस आदमी से 10 गुना ज्यादा पैसे तुझे देता, लेकिन फिर भी तूने ऐसा किया। अब जब तूने मुझसे धोखा करने की हिम्मत कर ही ली, तो अब थोड़ी हिम्मत मरने की भी कर। उसकी बातें सुनकर मिश्रा लगभग गिड़गिड़ाते हुए बोला, प्लीज प्लीज मिस्टर रणवीर, आप प्लीज ऐसा मत कीजिए। आपको जमीन चाहिए ना, मैं वो एग्रीमेंट कैंसिल कराकर उस जमीन का एग्रीमेंट आपके साथ कर लूंगा। प्लीज मेरी जान बख्श दीजिए। रणवीर ने एक डेविल स्माइल के साथ कहा, वो जमीन तो मैं किसी भी हालत में हासिल कर लूंगा, लेकिन मुझे धोखा देने वाले को मैं जिंदा नहीं छोड़ता, इसलिए तुझे तो मरना ही पड़ेगा। ये कहने के साथ ही उसने अपनी पॉकेट से गन निकाली और मिश्रा के सिर पर पॉइंट करके ट्रिगर दबा दिया। एक ही गोली में मिश्रा का काम तमाम हो गया।
फिर वो अपनी चेयर से खड़ा हुआ और अपने बॉडीगार्ड से बोला, यहाँ से कचरा साफ करवा देना। ये कहकर वो निकल गया। दूसरी तरफ महेश जी के घर पर सभी लोग डाइनिंग हॉल में अपना डिनर कर रहे थे। तभी सारिका ने महेश जी से कहा, डैड मुझे आपसे एक जरूरी बात करनी है। महेश जी ने उसकी तरफ देखकर कहा, हाँ बोलो सारिका बेटा, क्या बात करनी है? सारिका ने कहा, डैड रुद्र का फोन आया था, उसकी फैमिली वालों ने हमें कल डिनर के लिए कपूर मेंशन बुलाया है। ये सुनकर महेश जी ने कहा, ठीक है चले जाएंगे, वैसे भी शादी को लेकर उनके साथ कुछ डिस्कशन भी करना था, साथ ही वो भी हो जाएगा। डिनर की बात, वो भी कपूर मेंशन में। ये सुनकर माही के तो होश उड़ गए। उसने मन ही मन में सोचा, नॉट अगेन, मैं कपूर मेंशन नहीं जाने वाली। ये सोचकर उसने बहाना बनाते हुए कहा, चाचा जी क्या है ना, मेरे एग्जाम नजदीक आ गए हैं तो मुझे स्टडी करनी है, आप सब लोग चले जाना, मैं घर पर ही रहकर अपनी स्टडी करूंगी, इसलिए मैं नहीं जा पाऊंगी। सारिका ने उदास सा फेस बनाते हुए कहा, माही प्लीज यार चलना, एक दिन पढ़ाई नहीं करेगी तो कुछ चला नहीं जाएगा। उसकी बात सुनकर माही ने कहा, सारिका दी प्लीज, मेरा पढ़ाई करना बहुत जरूरी है, मेरी अच्छे से तैयारी नहीं हुई है। अच्छा अगली बार ना मैं पक्का चलूंगी, प्रॉमिस। अच्छा चल ठीक है, इस बार तेरी बात मान लेती हूँ, पर अगली बार नहीं मानूंगी, तुझे चलना ही पड़ेगा, ठीक है ना? माही ने भी अपनी गर्दन हाँ में हिलाई। फिर डिनर करने के बाद सभी लोग अपने अपने रूम में चले गए। माही ने अपने रूम में आकर थोड़ी देर पढ़ाई की और उसके बाद वो सोने के लिए अपने बेड पर चली गई। दूसरे दिन महेश जी, निर्मला जी और सारिका तीनों डिनर के लिए कपूर मेंशन पहुंच चुके थे। रुद्र की पूरी फैमिली ने खुले दिल से महेश जी की फैमिली का स्वागत किया। सभी लोग जाकर हॉल में सोफे पर बैठ गए। उसके बाद उनकी बातों का दौर चलता रहा। रणवीर भी वही था और वो काफी देर से नोटिस कर रहा था कि माही उनके साथ में नहीं आई है। रणवीर मन ही मन में सोच रहा था कि वो माही के बारे में कैसे पता लगाए। तभी रुद्र ने सारिका से पूछा, सारिका माही क्यों नहीं आई? उसकी बात का जवाब देते हुए सारिका ने कहा, अरे वो घर पर रहकर स्टडी करना चाहती थी, उसके एग्जाम आने वाले हैं ना इसलिए, पर अगली बार वो जरूर आएगी, उसने प्रॉमिस किया है। सारिका की बात सुनकर रणवीर के चेहरे पर एक तिरछी सी स्माइल आई। उसने मन ही मन सोचा, बेबी डॉल तो तुम मुझसे भाग रही हो, कोई बात नहीं, तुम यहाँ नहीं आई तो क्या हुआ, मैं तुम्हारे पास पहुँच जाता हूँ, आखिर तुम मेरी पहुँच से ज्यादा दूर तो हो नहीं। फिर कुछ सोचकर उसने अपने डैड से कहा, डैड अभी मुझे अर्जेंट कहीं जाना होगा, कोई जरूरी काम आ गया है, मैं आकर मिलता हूँ। ये कहकर रणवीर सभी को बाय करके जल्दी से निकल गया। उसके डैड ने मन में सोचा, अभी रात को कौन सा काम आ गया, पर फिर भी उन्होंने ज्यादा ध्यान नहीं दिया क्योंकि उन्हें पता था कि उनका बेटा अपने काम को लेकर कितना डेडिकेटेड है। फिर वो वापस अपनी बातों में लग गए। दूसरी तरफ महेश जी के घर पर माही अपने रूम में ही थी। उसी वक्त बाहर आसमान में काले घने बादल छाए हुए थे और हवा भी काफी ठंडी चल रही थी। तभी जोर से बिजली कड़कने की आवाज आने लगी और जोरदार बारिश शुरू हो गई। माही को बारिश बहुत पसंद थी। उसको बारिश के नीचे खड़े होकर बारिश की बूंदों को महसूस करने में एक अलग ही खुशी महसूस होती थी। बारिश का मजा लेने के लिए माही भागते हुए टेरेस पर गई और वहाँ दोनों हाथ फैलाकर बारिश की बूंदों को महसूस करने लगी। उसके चेहरे पर पड़ती बारिश की बूंदें उसे और भी ज्यादा खूबसूरत बना रही थी। वहाँ कोई और भी था जो काफी देर से माही को देखे जा रहा था। वो माही की खूबसूरती को आंखों के जरिए अपने दिल में बसा रहा था। माही को ऐसे देखकर उसके दिल में हलचल हो रही थी। वो कोई और नहीं, रणवीर था। रणवीर थोड़ी देर पहले ही टेरेस पर आया था, पर माही तो इस बात से अनजान थी कि कोई और भी उसे देख रहा है। वो तो अपनी ही धुन में मस्त थी। रणवीर जो काफी देर से माही को देखे जा रहा था, उसके कदम अपने आप ही माही की तरफ बढ़ गए। वो धीरे धीरे चलते हुए माही के करीब पहुंच गया। माही को जब एहसास हुआ कि उसके पास में कोई खड़ा है, तो उसने अपनी आंखें खोलकर देखा। उसके सामने रणवीर खड़ा था, जो उसे एकटक देखे जा रहा था। एक पल के लिए माही ने सोचा कि वो कोई सपना देख रही है, लेकिन फिर जब उसे एहसास हुआ कि रणवीर सचमुच उसके सामने खड़ा है, तो उसने चौंकते हुए कहा, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? रणवीर, जो अभी माही की खूबसूरती में खोया हुआ था, अचानक माही की आवाज से अपने होश में आया और फिर उसके फेस पर एक तिरछी स्माइल आ गई। उसने माही से पूछा, तुम कपूर मेंशन क्यों नहीं आई थी? माही ने पहले तो हैरानी से रणवीर को देखा और फिर उससे थोड़ा गुस्से में कहा, क्या तुम यहाँ यही पूछने आए हो? और वैसे भी तुम्हारा इससे क्या लेना देना? बस मेरा मन नहीं था आने का, इसलिए नहीं आई। ये कहकर वो जैसे ही वहाँ से जाने लगी तो रणवीर ने उसे कमर से पकड़कर अपने करीब कर लिया। आखिर क्या चल रहा है रणवीर के दिमाग में? क्या करना चाहता है वो? रणवीर के इस पागलपन से कैसे बचेगी माही? जानने के लिए सुनते रहिए टॉक्सिक लव, सिर्फ पॉकेट एफएम पर। माही को अपने करीब करके रणवीर एकटक उसके बारिश में भीगे चेहरे को निहारने लगा। अब तक बारिश भी बंद हो चुकी थी और माही के भीगे हुए बाल उसके चेहरे पर आ रहे थे। रणवीर अपनी मदहोश करने वाली नजरों से माही के खूबसूरत चेहरे को देख रहा था। उसने अपनी उंगलियों से उसके चेहरे पर आ रहे बालों को हटाकर कान के पीछे कर दिए। रणवीर की उंगलियां जैसे जैसे माही के गाल को टच कर रही थी, माही के अंदर एक अलग सी सिरहन दौड़ रही थी। उसने अपने दोनों हाथ रणवीर के सीने पर रखे और उसे अपने आप से दूर करने की कोशिश की, लेकिन रणवीर की पकड़ माही की कमर पर बहुत ही ज्यादा मजबूत थी। माही के कपूर मेंशन नहीं आने को लेकर रणवीर ने माही के कानों के करीब आकर सिडक्टिव टोन में कहा, वहाँ आने का मन नहीं था या फिर मुझसे डर लग रहा था? हाँ,
इस वक्त रणवीर की गर्म सांसें माही के गले को छू रही थी, जिससे माही के दिल की धड़कनें एकदम तेज हो गई। माही को अब घबराहट होने लगी थी, क्योंकि उसके लिए ये एहसास बिल्कुल नया था। माही के दिल का हाल उसका चेहरा अच्छे से बयां कर रहा था और रणवीर भी इस बात को अच्छे से नोटिस कर रहा था। रणवीर को अपने इतने करीब महसूस करके माही के गाल शर्म से बिल्कुल लाल हो गए थे और रणवीर को माही का ऐसा शर्माता हुआ चेहरा बहुत ही खूबसूरत लग रहा था। माही को ऐसे शर्माता देख रणवीर के फेस पर स्माइल आ गई, पर माही ने अपने जज्बातों पर कंट्रोल किया और रणवीर को जोर से धक्का दिया, जिससे रणवीर करीब 2 कदम पीछे चला गया। माही ने उस पर चिल्लाते हुए कहा, तुम जाओ यहाँ से। माही के ऐसे रिएक्शन से रणवीर के चेहरे पर एक शैतानी स्माइल आ गई। वो दोबारा माही की तरफ बढ़ते हुए बोला, चला जाऊंगा, पहले जिस काम के लिए आया हूँ वो काम तो कर लूं। माही को अब बहुत घबराहट होने लगी। वो डरते हुए बोली, क्या, तुम्हारे कहने का मतलब क्या है? रणवीर काफी वक्त से माही के होठों को काफी हसरत भरी नजरों से देख रहा था। माही के भीगे हुए सुर्ख गुलाबी होठ उसे बहुत अट्रैक्टिव लग रहे थे, जिसे देखकर रणवीर अपने आप पर कंट्रोल नहीं कर पा रहा था। उसने माही के बालों को पीछे से पकड़ा और उसकी कमर को पकड़कर अपने करीब किया। इससे पहले कि माही कुछ और बोलती, रणवीर उसे जबरदस्ती किस करने लगा। माही अपने आप को छुड़ाने की पूरी कोशिश कर रही थी। वो अपने दोनों हाथों से रणवीर के कंधों पर मारे जा रही थी, पर रणवीर पर तो इसका कोई भी असर नहीं हो रहा था। कुछ देर बाद रणवीर माही से दूर हुआ और उसके नेक के करीब जाकर उसने एक गहरी सांस ली। वो माही से आ रही खुशबू को अपने अंदर तक महसूस करना चाहता था। माही से आने वाली भीनी भीनी महक रणवीर को बहुत मदहोश कर रही थी। रणवीर की इस हरकत से माही शॉक थी। वो रोते हुए बोली, छोड़ो मुझे, मुझे छोड़ो। पर रणवीर पर तो जैसे एक जुनून सवार था। रणवीर माही के नेक पर किस करने के साथ बाइट भी कर रहा था, जिससे माही की चीख निकल गई। आह! फिर रणवीर उससे थोड़ा दूर हुआ और एक शैतानी स्माइल के साथ माही को देखने लगा। माही की आंखों से गुस्से और दर्द के कारण आंसू बह रहे थे। रणवीर ने माही के होठों पर अपना अंगूठा फेरते हुए कहा, सी यू सून स्वीटहार्ट। ये कहते हुए वो वहां से चला गया। माही को ऐसा महसूस हो रहा था जैसे उसके पैरों में जान ही नहीं हो। वो दीवार से अपनी पीठ टिकाकर वहीं बैठकर रोने लगी। माही को बार बार रणवीर का अपने करीब आना याद आ रहा था, जिस वजह से उसका रोना भी बढ़ गया था। माही काफी देर तक वहां ऐसे ही बैठी रोती रही। फिर उसने अपने आप को जैसे तैसे संभाला और अपने रूम में लौट गई। उसने अपने कपड़े चेंज किए और आकर बेड पर लेट गई। उसकी आंखों से काफी देर तक आंसू बहते रहे और रोते हुए वो ऐसे ही सो गई। इधर रणवीर गाड़ी ड्राइव करते हुए माही के एहसास में ही खोया था। उसकी सांसों में अभी भी माही के जिस्म से आती भीनी भीनी खुशबू का एहसास खुला हुआ था। माही के एहसास को महसूस करके उसके चेहरे पर एक डेविल स्माइल आ गई। रणवीर ने अपनी गाड़ी एक सुनसान जगह पर रोकी और गाड़ी से बाहर आकर बोनट पर बैठ गया। उसके हाथ में इस वक्त एक वाइन की बोतल थी। वहीं बोनट पर बैठकर वो बोतल से वाइन पीने लगा। तब तक बारिश दोबारा शुरू हो गई। उसने वाइन की बोतल पूरी खत्म की और वहीं सड़क पर फेंक कर तोड़ दी। फिर बोनट से एकदम कूद कर उतरा और अपने दोनों हाथ फैलाकर जोर जोर से हंसने लगा। इस वक्त उसकी हंसी एक डेविल से कम नहीं लग रही थी। फिर वो हंसते हुए तेज आवाज में बोला, तुम मुझसे दूर नहीं जा सकती माही, क्योंकि मैं तुम्हें कभी अपने आप से दूर नहीं जाने दूंगा। आज तक जिस चीज को मैंने चाहा उसे मेरा होना ही पड़ा। तुम जितना मुझसे दूर जाने की कोशिश करोगी उतना ही मेरा जुनून बनती जाओगी। यू हैव टू बी माइन, आई विल मेक यू माइन। रणवीर इसी तरह कुछ देर माही के ख्यालों में खोया रहा, फिर घर की ओर निकल गया। वहीं महेश जी, निर्मला जी और सारिका को कपूर मेंशन में डिनर के बाद आते आते रात के करीब 11 बज गए थे। घर आकर सभी अपने अपने रूम में सोने चले गए। सारिका अपने रूम में जाने से पहले माही को देखने उसके रूम की तरफ बढ़ गई। सारिका ने देखा माही ब्लैंकेट ओढ़े गहरी नींद में सो रही है, तो उसने उसे डिस्टर्ब करना सही नहीं समझा और धीरे से उसके रूम का डोर बंद करके बाहर आ गई। दूसरे दिन सुबह जब माही काफी देर तक नीचे ब्रेकफास्ट के लिए नहीं आई, तो निर्मला जी खुद माही को देखने उसके रूम में गई। निर्मला जी ने माही के रूम में जब जाकर देखा तो वो अभी तक सो रही थी। निर्मला जी को थोड़ा अजीब लगा, क्योंकि माही कभी इतनी देर तक नहीं सोती थी। निर्मला जी ने उसके पास आकर उसके फॉरहेड को छू कर देखा तो माही को इस वक्त काफी तेज फीवर था। निर्मला जी के पीछे पीछे सारिका भी आ गई। उसने रूम में आते ही पूछा, मॉम क्या हुआ, माही अब तक जागी नहीं? तो निर्मला जी ने परेशानी से कहा, सारिका डॉक्टर को फोन करो, माही को बहुत तेज फीवर है। निर्मला जी की बात सुनकर सारिका माही के पास आई और उसने भी माही का फोरहेड टच करके कहा, मॉम वाकई में माही को तो बहुत तेज फीवर है। ये कहकर उसने जल्दी से अपने फैमिली डॉक्टर को फोन किया और उन्हें जल्द से जल्द आने के लिए कहा। फीवर की वजह से माही का चेहरा बिल्कुल लाल हो गया था। निर्मला जी ने जल्दी मेड से ठंडा पानी और पट्टी लाने के लिए कहा। मेड जल्दी से ठंडा पानी और पट्टी ले आई। जब तक डॉक्टर नहीं पहुंच गए तब तक सारिका माही के माथे पर ठंडे पानी की पट्टी रखती रही। थोड़ी ही देर में डॉक्टर पहुंच गए और उन्होंने माही का चेकअप करके ट्रीटमेंट करना शुरू कर दिया। डॉक्टर ने कहा, मुझे लगता है ये बच्ची कल बारिश में भीग गई थी, इस वजह से इसे फीवर हुआ है। वैसे मैंने इंजेक्शन दे दिया है, जल्दी ही इसका फीवर उतर जाएगा और ये कुछ मेडिसिन लिख रहा हूँ जिसे कुछ खाने के बाद दे देना।
ये कहकर डॉक्टर वहाँ से चले गए। सारिका ने माही को अच्छे से ब्लैंकेट उड़ा दिया और उसके सिर पर प्यार से हाथ फेर कर उसके फॉरहेड पर किस किया और फिर अपने रूम में आ गई। इंजेक्शन की वजह से माही का फीवर शाम तक उतर चुका था। माही शाम तक सोती रही और करीब 6 बजे उसकी नींद खुली। तभी सारिका भी माही को देखने उसके रूम में आई। उसने आते ही माही से उसकी तबीयत के बारे में पूछा। माही ने अपनी कमजोर आवाज में कहा, दी मेरी तबीयत अब बिल्कुल ठीक है, मुझे वॉशरूम जाना है, क्या आप मुझे वहां तक छोड़ सकते हो? सारिका ने कहा, हाँ माही चलो, मैं तुम्हें वॉशरूम तक छोड़ देती हूँ। फिर धीरे धीरे माही को सहारा देकर सारिका उसे वॉशरूम तक ले आई। माही जब अपना फेस वॉश करने लगी तो मिरर में अचानक उसकी नजर अपने गले पर गई। उसे अपने गले पर लव बाइट नजर आई। उस लव बाइट को देखकर उसे कल रात की सारी बातें याद आ गई और उसकी आंखों में एक बार फिर से नमी आ गई। माही को वॉशरूम छोड़ने के बाद सारिका वहीं बेड पर बैठ गई। तभी उसका फोन रिंग करने लगा। रुद्र का कॉल देखकर उसने तुरंत कॉल रिसीव किया तो सामने से रुद्र ने कहा, हाय सारिका, तुम्हें याद है ना कि आज शाम को हम मिलने वाले हैं, तुम आ रही हो ना? सारिका ने कहा, नहीं रुद्र, मैं नहीं आ सकती, आज माही की तबीयत ठीक नहीं है, इसलिए मैं उसी का ध्यान रखने के लिए घर पर रुकी हूँ। रुद्र ने थोड़ा परेशान होकर पूछा, क्यों, क्या हुआ माही को? इस वक्त रुद्र रणवीर के साथ उसी के कैबिन में बैठा था और रणवीर अपने लैपटॉप पर कोई काम कर रहा था। पर जैसे ही उसने रुद्र के मुंह से माही का जिक्र सुना, उसका ध्यान रुद्र की बातों की तरफ चला गया, लेकिन उसने ऐसे जताया जैसे वो कुछ सुन ही नहीं रहा हो। मगर माही की तबीयत ठीक नहीं है ये सुनकर उसके चेहरे के एक्सप्रेशन कुछ वक्त के लिए बदल गए, लेकिन उसने जल्द ही अपने फेस एक्सप्रेशन छिपा भी लिए। सारिका ने रुद्र से आगे कहा, उसे फीवर हो गया था रुद्र, वैसे अब उसकी तबीयत ठीक है और डॉक्टर ने दवाई दे दी है, लेकिन फिर भी उसे थोड़ी रेस्ट की जरूरत है। हम लोग कल शाम को मिलते हैं ना, ठीक है? तो रुद्र ने कहा, ठीक है, माही का ध्यान रखना, ओके बाय। ये कहकर उसने कॉल डिस्कनेक्ट कर दी। सारिका ने मेड से कहकर सूप मंगवाया और माही के वॉशरूम से आने के बाद उसे बिठाकर सूप पिलाने लगी ताकि उसे मेडिसिन दे सके। माही ने नानुकुर करते करते सूप पी लिया और फिर सारिका ने उसे मेडिसिन देकर कहा, अब तुम आराम करो और अगर किसी चीज की जरूरत हो तो बता देना। इतना बोलकर उसे ब्लैंकेट उड़ा दिया। कुछ देर तक माही पिलो पर सर रखे सोचती रही। उसे अपने बाबा की भी बहुत याद आ रही थी। ऐसे ही मेडिसिन के असर से माही को गहरी नींद आ गई। रात के करीब 11 बजे घर के सभी लोग गहरी नींद में सो रहे थे। माही भी दवाई के असर से गहरी नींद के आगोश में थी। उसके कमरे में इस वक्त नाइट लैंप की हल्की पीली रोशनी बिखरी हुई थी। विंडो से आती चांद की रोशनी माही के चेहरे पर पड़कर उसके मासूम चेहरे को और भी ज्यादा खूबसूरत बना रही थी। माही इस वक्त एक टेडी बियर को हक करके छोटे बच्चे की तरह सो रही थी। तभी बालकनी में एक काला साया नजर आया और वो माही के रूम की तरफ धीरे धीरे बढ़ने लगा। वो साया माही के बेड के पास आकर रुक गया और एकटक माही को देखने लगा। ये कोई और नहीं, रणवीर था, जो इस वक्त अपनी नशीली आंखों से माही की खूबसूरती को निहार रहा था। रणवीर ने जब माही को टेडी को ऐसे हक करके सोते देखा तो उसके चेहरे पर एक स्माइल आ गई। माही एक छोटे बच्चे की तरह बहुत मासूम लग रही थी। रणवीर ने धीरे धीरे माही के हाथ से टेडी बियर को अलग किया और उसे सोफे पर रख दिया। फिर खुद ही माही के बगल में आकर लेट गया और उसको कमर से पकड़कर अपने बिल्कुल करीब कर लिया। रणवीर ने ध्यान से देखा तो माही के लिप्स पर और नेक पर लव बाइट के निशान थे, जिसे देखकर रणवीर के फेस पर एक तिरछी स्माइल आ गई और उसने माही के गाल पर किस कर लिया और उसे अपनी बाहों में भर लिया। फिर उसने माही के गालों को अपनी उंगलियों से टच किया तो माही के फेस पर एक प्यारी सी स्माइल आ गई। वो प्यार से माही के चेहरे को देखते हुए मन ही मन बोला, नहीं जानता कि क्या है ऐसा तुम में जो मुझे बार बार तुम्हारी तरफ खींचता है। नहीं जानता कि क्यों तुम मेरे दिलो दिमाग में बसती जा रही हो, पर जो भी हो तुम सिर्फ मेरी हो, सिर्फ मेरी, और आगे भी तुम पर सिर्फ मेरा ही हक होगा। तुम चाहोगी तब भी मैं तुम्हें खुद से दूर जाने नहीं दूंगा। क्या रणवीर के माही के रूम में होने की बात सारिका को पता चलेगी? क्या रणवीर को होने लगा है माही से प्यार या माही उसका जुनून बनती जा रही है? क्या असर होगा इस जुनूनियत का माही की आने वाली जिंदगी पर? जानने के लिए सुनते रहिए टॉक्सिक लव सिर्फ पॉकेट एफएम पर। माही को निहारते निहारते कब रणवीर भी नींद के आगोश में चला गया ये उसे भी पता नहीं चला। सुबह की पहली किरण जब रणवीर की आंखों पर पड़ी तब जाकर उसकी नींद खुली। रणवीर ने जब अपने चारों तरफ नजर घुमाकर देखा तब उसे याद आया कि वो रात भर माही के रूम में ही था। माही इस वक्त उसके सीने पर सिर रखकर और उसे कसकर पकड़े हुए सुकून से सो रही थी। माही की गर्म सांसें रणवीर को अपने सीने पर महसूस हो रही थी और उसके सिल्की बाल चेहरे पर आ रहे थे। रणवीर ने अपनी उंगलियों से माही के चेहरे पर आने वाले बालों को उसके कान के पीछे किया। माही सोते हुए रणवीर को बहुत ही मासूम और क्यूट लग रही थी। रणवीर ने आहिस्ता से उसे तकिए पर सुलाया। ऐसा करते हुए रणवीर ने इस बात का पूरा ध्यान रखा कि माही की नींद न खुले। रणवीर का उसे ऐसे छोड़कर जाने का बिल्कुल मन नहीं था, पर वो अब ज्यादा देर यहाँ नहीं रुक सकता था। उसने झुककर माही के होठों पर एक लाइट किस की और जैसे ही उठकर जाने लगा तभी उसे ऐसा लगा जैसे किसी ने पीछे से उसकी शर्ट खींची हो। रणवीर ने पीछे देखा तो माही ने नींद में उसकी शर्ट का एक कोना कसकर पकड़ रखा था, जिसे देखकर रणवीर के चेहरे पर स्माइल आ गई। उसने धीरे से अपनी शर्ट को माही के हाथों से छुड़ाया और माही के फॉरहेड पर किस करके वहां से चला गया।
थोड़ी देर में माही की नींद खुली और वो अंगड़ाई लेते हुए बैठ गई। तभी उसकी नजर सामने सोफे पर रखे टेडी बियर पर गई, जिसे वो रात में पकड़कर सो रही थी। उसे कुछ समझ नहीं आया कि उसका टेडी बियर वहाँ सोफे पर कैसे पहुंचा। वो अभी अपने सोच में ही गुम थी कि तभी उसके रूम का डोर ओपन हुआ और सारिका अंदर आते हुए बोली, उठ गई मेरी क्यूटी पाई। माही ने भी स्माइल करते हुए सारिका को गुड मॉर्निंग विश किया। फिर सारिका ने उसके फॉरहेड छूकर उसका फीवर चेक किया और फिर उसने एक चैन की सांस ली, क्योंकि अब माही का फीवर उतर चुका था। सारिका ने प्यार से पूछा, माही अब तुम्हारी तबीयत कैसी है? माही ने भी स्माइल करते हुए कहा, हाँ दी मैं अब ठीक हूँ। सारिका ने कहा, चलो फिर जल्दी से रेडी होकर नीचे आ जाओ, हम सब तुम्हारा नाश्ते पर वेट कर रहे हैं। माही भी जल्दी से उठकर वॉशरूम की तरफ चली गई। माही जल्दी से रेडी होकर नीचे आई तो देखा कि सभी उसका ही वेट कर रहे थे। माही ने जल्दी से नीचे आकर सबको गुड मॉर्निंग विश किया। महेश जी ने प्यार से पूछा, बेटा तुम्हारी तबीयत अब कैसी है? माही ने हाँ में सिर हिलाते हुए कहा, जी चाचा जी अभी मेरी तबीयत बिल्कुल ठीक है। फिर निर्मला जी ने भी बड़े प्यार से माही के सर पर हाथ फेरा और सब ने अपना ब्रेकफास्ट करना शुरू किया। तभी महेश जी ने कहा, माही तुम्हारे लिए गुड न्यूज है बच्चा। माही ने सवालिया नजरों से उनकी तरफ देखते हुए पूछा, चाचा जी कौन सी गुड न्यूज, जल्दी बताइए। महेश जी ने मुस्कुराते हुए कहा, माही तुम्हारे बाबा आ रहे हैं। ये सुनकर माही एकदम उछलते हुए बोली, क्या बाबा आ रहे हैं, कब? महेश जी ने हंसते हुए कहा, अरे बेटा पहले ढंग से बैठकर नाश्ता तो करो, बता रहा हूँ 3 दिन बाद भैया यहाँ आ रहे हैं। बड़ी मुश्किल से वो माने हैं और मैंने उन्हें यहाँ रहने के लिए राजी भी कर लिया है। ये बात माही के लिए किसी सरप्राइज से कम नहीं थी। अभी कुछ टाइम पहले तक वो बहुत उदास थी, लेकिन इस खबर से वो पहले वाली माही बन गई थी जो सिर्फ चहकना जानती थी। माही को इतना खुश देखकर सबको बहुत अच्छा लगा। महेश जी काफी दिनों से नोटिस कर रहे थे कि माही अपने बाबा को काफी मिस करती है, इसलिए उन्होंने गंगाधर जी को मनाया था यहाँ आने के लिए। माही अपना ब्रेकफास्ट करके सारिका के साथ अपने कॉलेज चली गई। सारिका ऑफिस जाने से पहले माही को अक्सर कॉलेज ड्रॉप करते हुए जाती थी और क्लासेस के बाद माही को पिक करने के लिए घर से ड्राइवर आ जाता था। माही और सारिका गाड़ी में शादी की तैयारी को लेकर डिस्कस करते करते कॉलेज पहुंच गई। जैसे ही दोनों गाड़ी से बाहर आई तभी उनकी गाड़ी के सामने एक और गाड़ी आकर रुकी और उसमें से 2 लोग बाहर आए। सारिका ने जब उन लोगों को देखा तो उसके फेस पर बड़ी सी स्माइल आ गई। वहीं सामने रूही को देखकर माही के फेस पर भी स्माइल आ गई। पर जैसे ही उसकी नजर उसके साथ में खड़े रणवीर पर गई तो उसके फेस की स्माइल एकदम से गायब हो गई। सामने से रूही ने अपना हाथ हिलाकर सारिका और माही को हाय कहा और दौड़ती हुई उनके पास आई। उनके पीछे ही रणवीर अपने पॉकेट में दोनों हाथ डाले धीरे धीरे उनकी तरफ बढ़ रहा था। रणवीर को देखकर माही को उस रात रणवीर का किया गया बिहेवियर याद आने लगा। रणवीर एक टक माही को ही देखता जा रहा था। माही ने अपनी नजरें रणवीर की तरफ से फेर ली और रूही से बात करने लगी। रूही ने खुश होते हुए सारिका से कहा, हाय भाभी आप कैसी हो, और माही तुम कैसी हो? रुद्र भाई ने बताया था कि तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं थी। माही ने स्माइल करते हुए कहा, अभी मेरी तबीयत बिल्कुल ठीक है। सारिका ने स्माइल करते हुए रणवीर से कहा, रणवीर कल रुद्र मैं और माही तीनों शादी की शॉपिंग के लिए जा रहे हैं, तुम और रूही भी चलो ना हमारे साथ। माही ने सारिका को देखकर एक नजर रणवीर को देखा और फिर सारिका से बोली, दी कल मुझे कॉलेज में एक जरूरी काम है तो मैं आप लोगों के साथ नहीं आ पाऊंगी। रणवीर समझ गया कि माही शॉपिंग पर क्यों नहीं आना चाहती है। उसने कुछ सोचते हुए सारिका से कहा, सारिका वो क्या है ना, कल मेरी अर्जेंट मीटिंग है तो मैं तो नहीं आ पाऊंगा, तुम सब चले जाना। जब माही ने सुना कि रणवीर कल नहीं आने वाला है तो उसे मन ही मन तसल्ली मिली, क्योंकि उसने रणवीर की वजह से ही शॉपिंग पर जाने से मना किया था। उसने सारिका से कहा, दी कोई बात नहीं, मैं कल टाइम निकाल कर आ जाऊंगी, थोड़ा सा काम है मैं आज ही फिनिश कर लूंगी। माही की बात सुनकर रणवीर के चेहरे पर एक ना दिखने वाली मिस्टीरियस स्माइल आ गई। उसकी बात सुनकर सारिका ने उसे कंफ्यूजन से देखा, क्योंकि अभी वो मना कर रही थी और अभी चलने को बोल रही थी। सारिका ने कहा, माही अगर तुम्हारा काम भी होता ना तो भी मैं तुम्हें अपने साथ लेकर जाती, मेरी शादी की शॉपिंग है और तुम नहीं आओगी, भला ऐसा कैसे हो सकता है? रूही ने कहा, हाँ भाभी मैं भी आऊंगी भाई के साथ, हम सब एंजॉय करेंगे। माही जो रणवीर की नजरों से थोड़ा अनकंफर्टेबल फील कर रही थी, उसने जल्दी से रूही से कहा, चलो रूही क्लासेस शुरू होने वाली होंगी, हमें देर हो रही है। ये कहते हुए वो रूही का हाथ पकड़कर उसे लगभग खींचते हुए अपने साथ कॉलेज के अंदर ले गई। सारिका ने भी रणवीर को बाय कहा और अपनी गाड़ी में बैठकर निकल गई। रणवीर काफी देर तक माही को जाते हुए देखता रहा, फिर उसने अपनी आंखों पर गॉगल्स चढ़ाए और अपनी गाड़ी में बैठकर ऑफिस के लिए निकल गया। रणवीर जब अपने कैबिन में पहुंचा तब रुद्र वहीं सोफे पर बैठकर उसका वेट कर रहा है। रणवीर ने अंदर आते हुए अपनी गाड़ी की चाबी डेस्क पर रखी और अपनी चेयर पर बैठते हुए बोला, रुद्र तुम यहाँ क्या कर रहे हो, कोई काम था क्या? रुद्र ने कहा, रणवीर मैं तुम्हारा ही वेट कर रहा था, मुझे तुझसे कुछ बात करनी है। रणवीर ने अपनी सिगरेट सुलगाते हुए पूछा, बोलो। रुद्र थोड़ा टेंस होते हुए बोला, रणवीर वो इंडिया वापस आ गया है। रणवीर ने लापरवाही से अपना सिर चेयर से टिका लिया और एक लंबा कश लेते हुए बोला, मुझे पता है। रुद्र ने हैरानी से रणवीर को देखते हुए कहा, व्हाट, यू नो एवरीथिंग, स्टिल यू आर रिलैक्स्ड। रणवीर ने उसकी बात का कोई जवाब नहीं दिया और अपनी सिगरेट के कश लेने लगा। रुद्र ने एक बार फिर पूछा, अब तुम क्या करने वाले हो? रणवीर ने अपनी सिगरेट को एस्ट्रे में बुझाया और एक डेविल स्माइल करते हुए बोला, जस्ट वेट एंड वॉच।
दूसरे दिन इंदौर के सबसे बड़े मॉल के बाहर एक बड़ी सी ब्लैक कलर की गाड़ी आकर रुकी और उसके पीछे दो और गाड़ियां आकर रुकी, जिसमें से काले रंग के कपड़ों में बॉडीगार्ड बाहर आकर मॉल के आसपास खड़े हो गए। गाड़ी से रुद्र, सारिका, रूही और माही बाहर आए। माही ने आज एक पिंक कलर का अनारकली सूट पहना था और अपने लंबे सिल्की बालों को खुले ही छोड़ रखा था। मेकअप के नाम पर सिर्फ लिप ग्लॉस लगाया था और फिर भी वो बहुत खूबसूरत लग रही थी। वो चारों एक साथ मॉल के अंदर चले गए। मॉल में आते ही रूही ने कहा, भाई पहले क्लोथिंग स्टोर में चलते हैं ना। इतना बोलकर उसने रुद्र का हाथ पकड़ लिया और लगभग खींचते हुए उसे ले गई। रूही की एक्साइटमेंट देखकर माही को हंसी आ रही थी। माही और सारिका भी उनके पीछे पीछे चली गई। वहां पहुंचकर रुद्र ने मन ही मन सोचा, काश मैं कोई मीटिंग का बहाना बना लेता। लड़कियों के साथ शॉपिंग करना किसी सजा से कम थोड़ी है। क्लोथिंग स्टोर पहुंचकर रूही, माही और सारिका अपनी अपनी शॉपिंग में बिजी हो गई और रुद्र वहीं सोफे पर बैठकर अपना फोन स्क्रॉल करने लगा। जब भी सारिका रुद्र से किसी ड्रेस के बारे में पूछती थी तो रुद्र बिना उसकी तरफ देखे ही उस ड्रेस को अच्छा बताकर अपनी जान छुड़ा रहा था। जब काफी देर तक रुद्र ऐसे ही करता रहा तो सारिका गुस्से में हाथ बांधकर खड़ी हो गई। उसने रुद्र को बिना कोई ड्रेस दिखाए कहा, रुद्र मैं कैसी लग रही हूँ? रुद्र पहले की तरफ बिना सारिका की तरफ देखे ही बोला, यू लुक सो ब्यूटीफुल इन दिस ड्रेस। रुद्र और सारिका को ऐसे देखकर दूर खड़ी माही और रूही मुंह पर हाथ रखकर हंसे जा रही थी। रूही ने माही के कान में धीरे से कहा, माही आज तो रुद्र भैया गए। सारिका जो रुद्र के बिहेवियर पर उसे गुस्से से घूर रही थी, वो एकदम से चिल्लाकर बोली, रुद्र। सारिका के ऐसे चिल्लाने से रुद्र जो अब तक फोन में घुसा था, उसके हाथ से फोन छूटकर गिर गया और वो हड़बड़ाते हुए सोफे से उठकर बोला, हाँ बेबी क्या हुआ? सारिका गुस्से में रुद्र को घूर कर देख रही थी। रुद्र के पूछने पर सारिका ने कहा, मैंने 2-3 बार तुमसे पूछा कि मेरी ड्रेस कैसी लग रही है और तुमने बिना देखे कहा, यू आर लुकिंग सो ब्यूटीफुल इन दिस ड्रेस, जबकि मैंने दूसरी कोई ड्रेस चेंज की ही नहीं थी। अभी हमारी शादी हुई नहीं है और तुमने अभी से मुझे इग्नोर करना शुरू कर दिया। रुद्र ने सारिका को मनाने वाले अंदाज में कहा, बेबी मैं तो तुम्हें अपने मन की आंखों से देख रहा था। वैसे भी तुम इतनी खूबसूरत हो कि तुम जो भी पहनोगी उसमें खूबसूरत ही लगोगी। यू आर द मोस्ट ब्यूटीफुल गर्ल इन दिस वर्ल्ड। सारिका रुद्र की बातों को सुनकर शर्मा गई और स्माइल करते हुए बोली, सच? इतना कहकर वो रुद्र के गले लग गई। रुद्र मन ही मन ऊपर वाले का शुक्रिया अदा करते हुए बोल रहा था, आज तो तू बच गया रुद्र। दूर खड़ी रूही ने माही से कहा, इनका अलग ही चलता रहता है, चलो हम अपनी शॉपिंग पर फोकस करते हैं। फिर दोनों अपनी अपनी शॉपिंग में लग गई। माही ने अपने लिए एक लहंगा सिलेक्ट किया और उसे ट्राई करने के लिए ट्रायल रूम में चली गई। माही वो लहंगा पहनकर बाहर सारिका और रूही को दिखाने आई और घूमकर अपना लहंगा दिखाने लगी। माही का गोरा रंग जो थोड़ा गुलाबी रंगत लिए हुए था, उस पर वो हरे रंग का लहंगा गजब लग रहा था। वहाँ कोई और भी था जिसकी गहरी नजरें माही को देख रही थी। सारिका ने माही को ऊपर से नीचे तक देखते हुए कहा, वो माही, यू आर लुकिंग सो प्रीटी इन दिस लहंगा, इसे भी पैक करवा लेते हैं। माही को भी वो लहंगा बहुत पसंद आ रहा था। वो चेंज करने वापस ट्रायल रूम में चली गई। उसने अपने लहंगे का दुपट्टा हटाया ही था कि उसे अपनी पीठ पर किसी की ठंडी उंगलियों का टच महसूस हुआ। माही ने घबराकर पीछे देखा तो सामने खड़े शख्स को देखकर उसकी आंखें हैरानी से बड़ी हो गई। कौन था ट्रायल रूम में जिसे देखकर माही एकदम शॉक्ड रह गई? आखिर किसके लौट कर आने से रुद्र परेशान था? जानने के लिए सुनते रहिए टॉक्सिक लव, सिर्फ पॉकेट एफएम पर। चेंजिंग रूम में अपने सामने रणवीर को देखकर माही डर से कांपने लगी। उसे रणवीर का उसके साथ जबरदस्ती करना याद आया और वो कांपती आवाज में बोली, आप यहाँ क्या कर रहे हो? रणवीर इंटेंस नजरों से माही को ही देख रहा था। वो धीरे से माही के करीब आया तो माही उसके सीने पर हाथ रखकर उसे रोकने की कोशिश करने लगी। माही घबराते हुए बोली, मुझसे दूर रहिए आप। लेकिन हमेशा अपने मन की करने वाला रणवीर, जो सिर्फ अपने मन की मानता था, वो कहाँ माही की बात मानने वाला था। रणवीर ने माही के बालों को पकड़कर माही का चेहरा अपने करीब किया तो माही की आंखों में डर की वजह से आंसू बहने लगे। वो घबराई हुई नजरों से रणवीर को देख रही थी। रणवीर माही की आंखों में देखते हुए बोला, तुम्हें लगता है कि तुम मुझे अपने से दूर रख सकती हो? हाँ? रणवीर के इतने पास आने से माही की तो घबराहट के मारे आवाज ही नहीं निकल रही थी। तभी रणवीर ने उसके चेहरे पर झुकते हुए उसके सॉफ्ट होठों पर अपने होठ रख दिए। रणवीर माही को ऐसे किस कर रहा था जैसे कितने वक्त की अपनी प्यास बुझा रहा हो। उसका एक हाथ माही के बालों में था और दूसरा उसकी कमर पर। माही अपने हाथों से रणवीर के कंधे पर मार रही थी, लेकिन रणवीर को इससे कुछ फर्क ही नहीं पड़ रहा था। आखिरकार माही ने भी थक कर रणवीर को मारना बंद कर दिया और एक बेजान पुतले की तरह खड़ी रही। रणवीर अब धीरे धीरे वाइल्ड होता जा रहा था। काफी देर बाद रणवीर ने माही के होठों को छोड़ा। माही और रणवीर दोनों ही लंबी लंबी सांस ले रहे थे। माही का चेहरा आंसुओं से भरा था और सांस फूलने के कारण लाल हो गया था। रणवीर ने अपनी उंगलियों से माही के चेहरे को सहलाया तो माही ने गुस्से से अपना चेहरा दूसरी तरफ फेर लिया। माही का गुस्सा देखकर रणवीर के होठों पर एक बार फिर शरारती स्माइल आ गई। वो अपने होठ माही के कान के करीब ले गया और धीरे से उसके एयर लॉब को बाइट कर लिया, जिसकी वजह से माही के मुंह से हल्की सी चीख निकल गई। आह!
माही ने कसकर अपनी आंख बंद कर ली। वो इस वक्त डर से कांप रही थी, जिसे रणवीर भी महसूस कर पा रहा था। रणवीर ने माही का चेहरा अपने सामने किया और उसके मासूम से फेस को अपनी हथेलियों में भरकर बोला, माही, ओपन योर आईज एंड लुक एट मी। आई सेड लुक एट मी। रणवीर ने लास्ट की लाइन थोड़ा सख्त आवाज में कही तो माही ने डरते हुए अपनी आंख खोल दी। उसने नम आंखों से रणवीर की तरफ देखा तो रणवीर के फेस पर एक डेविल स्माइल थी। रणवीर ने अपनी गहरी आवाज में कहा, आइंदा से मुझे इग्नोर मत करना, जैसे तुमने कल किया था। ये तुम्हारी पनिशमेंट थी। एक बात हमेशा याद रखना, तुम सिर्फ मेरी हो, सिर्फ मेरी। तुम्हारे जिस्म और तुम्हारी रूह पर सिर्फ मेरा हक है। गॉट इट? ये कहकर रणवीर एक बार फिर माही के होठों की तरफ बढ़ने लगा, जिसे देखकर माही ने एक बार फिर अपनी आंखें कसकर बंद कर ली, जिसे देखकर रणवीर के चेहरे पर एक तिरछी स्माइल आ गई। लेकिन जब माही को काफी देर तक कुछ महसूस नहीं हुआ तो उसने अपनी आंखें खोल ली। इस वक्त उसके सामने कोई नहीं था। उसने अपने आसपास नजर डाली तो उसे रणवीर कहीं नजर नहीं आया। पहले तो उसे लगा कि जैसे वो कोई बुरा सपना देख रही थी, लेकिन ऐसा नहीं था। उसने जल्दी से अपने कपड़े चेंज किए और ट्रायल रूम से बाहर आ गई। सभी ने बाकी की शॉपिंग कंप्लीट की और रेस्टोरेंट में खाना खाकर घर चले गए। इस दौरान माही थोड़ा चुप चुप सी थी। सारिका ने कई बार पूछा भी, लेकिन उसने तबीयत सही न होने का बहाना बनाकर बात टाल दी। माही घर आकर सीधा अपने रूम में चली गई और डोर लॉक करके अपने बेड पर जाकर लेट गई। आज रणवीर का बिहेवियर याद करके उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। अब उसे रणवीर के एहसास से भी डर लगने लगा था। वो अपने तकिए में मुंह छुपाकर फूट फूट कर रोने लगी। उसे आज अपने बाबा की बहुत याद आ रही थी। वो बार बार रोते हुए कह रही थी, बाबा आप जल्दी आ जाओ, आपकी गुड़िया को आपकी बहुत याद आ रही है। माही कब ऐसे रोते रोते सो गई उसे पता ही नहीं चला। दूसरी तरफ रात के 10 बजे शहर के एक बड़े क्लब के एक प्राइवेट रूम में इंपॉर्टेंट मीटिंग चल रही थी और सोफे पर रणवीर अपने कोल्ड ऑरा के साथ किसी किंग की तरह बैठा था। इस वक्त उसने ब्लैक शर्ट, ब्लैक पैंट और ब्लैक ब्लेजर पहन रखा था और उसकी शर्ट के ऊपर के 2 बटन खुले थे, जिसमें उसका मस्कुलर चेस्ट दिखाई दे रहा था, जो उसकी डैशिंग पर्सनालिटी को और भी ज्यादा हॉट बना रहा था। रणवीर के एक हाथ में वाइन का ग्लास था और दूसरे हाथ उसने सोफे की आर्म रेस्ट पर टिका रखा था। उसके फेस का एक्सप्रेशन एक डेविल किंग की तरह था, जिसके सामने अच्छे अच्छों की बोलती बंद हो जाए। उसके पास ही दूसरे सोफे पर रुद्र भी बैठा था। उसके फेस एक्सप्रेशन भी काफी कोल्ड थे। तभी वहां बैठा एक आदमी अपनी चेयर से खड़े होकर गुस्से में चिल्लाते हुए बोला, मिस्टर रणवीर, हम आपकी ये शर्तें नहीं मान सकते। उस आदमी की बात सुनकर पास बैठे बाकी लोगों में भी थोड़ी हिम्मत आ गई और वो भी अपना अपना विरोध जताने लगे। वहां पर बैठे सभी लोगों ने कहा, हाँ, हम सब इन पेपर्स पर साइन नहीं करेंगे। रणवीर अभी भी फेस पर बिना कोई एक्सप्रेशन लाए अपनी वाइन के सिप ले रहा था। उसने अपनी कोल्ड नजरों से सबको देखा तो उसके ऐसे घूरने से वहां बैठे कुछ लोगों को पसीना आने लगा, क्योंकि रणवीर बिजनेस वर्ल्ड में एक हार्टलेस बिजनेस टाइकून के तौर पर जाना जाता था। उसने गहरी सांस ली और अपनी गन निकालकर सामने टेबल पर रखते हुए बोला, अब बोलो, किसे दिक्कत है? ये सुनकर वहां मौजूद सबकी जान हलक में अटक गई। वो रणवीर की बात का मतलब अच्छे से समझ गए थे। सामने गन देखकर सभी ने चुपचाप पेपर्स पर साइन करके अपनी अपनी जान छुड़ाई, क्योंकि वहां सभी जानते थे कि रणवीर ने अगर एक बार किसी चीज को पाने की जिद कर ली तो वो उसे किसी भी तरह हासिल करके ही रहता है, चाहे इसके लिए किसी की जान ही क्यों न लेनी पड़े। एक एक करके सभी लोग उस प्राइवेट रूम से बाहर निकल गए और वहां रह गए सिर्फ रणवीर और रुद्र। रुद्र जो काफी देर से शांत था, उसने रणवीर से कहा, ब्रो, वो गोयल आजकल कुछ ज्यादा ही उछल रहा है, उसका कुछ करना पड़ेगा। रणवीर ने रुद्र की बात सुनकर एक डेविल स्माइल के साथ कहा, सुना है उसकी बेटी बहुत ही खूबसूरत है। रुद्र रणवीर की बात सुनकर कंफ्यूजन से रणवीर की तरफ देखते हुए बोला, मैं तुमसे गोयल की बात कर रहा हूँ और तुम मुझे यहाँ ये बता रहे हो कि उसकी बेटी खूबसूरत है। वैसे उसकी बेटी खूबसूरत ही नहीं, पागल भी है, वो भी तुम्हारे पीछे। ये सुनकर रणवीर ने अपनी वाइन का सिप लेते हुए कहा, तो क्यों ना उसकी ये विश पूरी कर दी जाए। ये कहकर रणवीर एक डेविल हंसी हंसने लगा। रुद्र ने भी हंसते हुए कहा, कभी कभी ये समझ नहीं आता कि लड़कियां तुम्हारी कमजोरी है या तुम लड़कियों की कमजोरी हो। रणवीर ने एरोगेंट वॉइस में कहा, कोई भी लड़की द रणवीर रॉय कपूर की कमजोरी नहीं बन सकती। ये कहने के साथ ही उसने अपना वाइन का ग्लास एक ही सांस में खाली कर दिया और वहां से उठकर बाहर चला गया। रणवीर के जाने के बाद रुद्र ने स्माइल करते हुए कहा, कभी न कभी तुम्हारी जिंदगी में भी प्यार दस्तक देगा। प्यार कमजोरी नहीं बल्कि ताकत है। इसका एहसास तुम्हें तभी होगा रणवीर, कोई एक लड़की जिसे तुम टूट के प्यार करना चाहोगे, उसे हमेशा प्रोटेक्ट करना चाहोगे, यहाँ तक कि उसके लिए खुद को बदलना भी चाहोगे।
और मैं दिल से चाहूंगा कि जल्दी तुम्हारी जिंदगी में ऐसी लड़की की एंट्री हो। थोड़ी देर बाद रुद्र भी वहां से निकल गया। वहां रणवीर रूम से बाहर आकर जैसे ही काउंटर की तरफ बढ़ा, वहीं फ्लोर पर डांस करती हुई लड़कियों ने उसे घेर लिया, जिसे देखकर रणवीर के चेहरे पर एक तिरछी स्माइल आ गई और वो अपनी बाहों में 2 लड़कियों को थामे डांस फ्लोर की तरफ चल दिया। वहां लाउड म्यूजिक बज रहा था और रणवीर मदहोश होकर उन लड़कियों के साथ डांस कर रहा था। लड़कियां तो वैसे भी रणवीर का अटेंशन पाने के लिए कुछ भी करने को तैयार थी। आखिरकार रणवीर था ही इतनी हॉट पर्सनालिटी का मालिक। अगली सुबह महेश जी के घर पर सब लोग बैठकर अपना ब्रेकफास्ट कर रहे थे। तभी ब्रेकफास्ट करते हुए महेश जी ने कहा, जैसा कि अब तुम सबको मालूम ही होगा कि अब शादी में 7-8 दिन का वक्त बाकी रह गया है और 3 दिन बाद हमें कपूर्स के रिजॉर्ट में शिफ्ट होना है। तो अपनी अपनी सारी तैयारियां जल्दी से जल्दी कंप्लीट कर लो और अपनी पैकिंग भी कर लो, फिर बाद में ये ना हो कि ये शॉपिंग रह गई, वो शॉपिंग रह गई। शादी का वेन्यू कपूर फैमिली के रिजॉर्ट में रखा गया था, जो काफी आलीशान और स्पेशियस था। इसे 2 पार्ट में डिवाइड किया गया था, जिसके एक पार्ट में लड़की वाले रहने वाले थे और एक पार्ट में लड़के वाले रहने वाले थे। ये रिजॉर्ट शहर से थोड़ा दूर था, इसलिए महेश जी ने निर्मला और सारिका से सारी तैयारी कर लेने की बात कही। अपने पापा की बात सुनकर सारिका ने कहा, डैड कल हमारी पार्टी है तो कल हमें आने में शायद देर हो जाए। निर्मला जी ने कहा, पर बेटा अब तुम्हारी शादी को कुछ ही दिन रह गए हैं, अब तुम्हें रुद्र से थोड़ा कम मिलना चाहिए। सारिका ने कहा, ओह मॉम कम ऑन प्लीज, आप तो पुराने जमाने की बात मत कीजिए, आज के टाइम में ये सब नॉर्मल है। फिर उसने अपने डैड को आंखों से इशारा किया कि वो मॉम को मनाए। महेश जी सारिका के इशारे को समझ गए और उन्होंने कहा, निर्मला कोई बात नहीं है, और वैसे भी हमारी बेटी कुछ दिन बाद इस घर से विदा हो जाएगी, इसकी कोई इच्छा अधूरी नहीं रहनी चाहिए। बस इसी जगह आकर निर्मला नरम पड़ जाती थी। उन्होंने सारिका से कहा, ठीक है पर कल ज्यादा लेट मत आना और रात को अकेले आने की जरूरत नहीं है। सारिका ने भी कहा, ओके मॉम, हमें कल रुद्र ही लेने आने वाला है और रुद्र ही छोड़ने भी आएगा, तो आप रिलैक्स रहिए। निर्मला वहां से उठकर चली गई तो सारिका जल्दी से आकर अपने डैड के गले लगते हुए बोली, ओह डैड आई लव यू। महेश जी ने भी हंसते हुए सारिका को गले लगाकर कहा, लव यू टू मेरा बच्चा। माही जो वहां चुपचाप बैठी नाश्ता कर रही थी, जब उसने सारिका को ऐसे अपनी डैड के गले लगते देखा तो उसको भी अपने बाबा की याद आ गई और उसकी आंखों में नमी तैरने लगी। ये बात महेश जी ने भी नोटिस की थी। फिर उन्होंने प्यार से माही को अपने पास बुलाते हुए कहा, माही बच्चा इधर आओ। माही वहां से उठकर महेश जी के पास चली गई। महेश जी ने उसके फोरहेड पर किस करके कहा, क्या हुआ बच्चा, बाबा की याद आ रही है? बस कुछ दिन के बाद बाबा आने वाले हैं ना। ये कहकर उन्होंने माही को सीने से लगा लिया। माही भी उनके सीने से लगकर रोने लगी। मुझे बाबा की बहुत याद आती है, इतने दिन हो गए, उन्होंने कहा था कि मैं 2 दिन में आ जाऊंगा पर अभी तक नहीं आए। माही बच्चों की तरह शिकायत करने लगी तो महेश जी ने हंसकर कहा, कुछ काम आ गया था इसलिए नहीं आ पाए, लेकिन अब यहाँ आने वाले हैं ना, आप चुप हो जाओ। माही को ऐसे रोते देख सारिका ने उसको चुप कराते हुए कहा, अरे मेरा गोलू मोलू चुप हो जा, जब भी रोती है तो तेरा फेस बंदरिया की तरह लाल हो जाता है। इस बात पर माही ने मुंह फुलाकर कहा, मैं बंदरिया थोड़ी हूँ। तो महेश जी और सारिका दोनों हंसने लगे। रात का वक्त, एक सुनसान सड़क पर एक ब्लैक कार खड़ी हुई थी। कार की बोनट पर रणवीर लेटा हुआ आसमान की तरफ देख रहा था। तभी उसके सामने एक और गाड़ी आकर रुकी और उसमें से एक अधेड़ उम्र का आदमी बाहर आया, जिसके चेहरे पर हल्के गुस्से के भाव थे। वो आगे बढ़ते हुए रणवीर के पास आया और गुस्से में बोला, रणवीर क्यों बुलाया है तुमने मुझे? रणवीर ने पहले तिरछी नजरों से उसे देखा, फिर उठकर बैठ गया। कौन था यह आदमी जो इतने गुस्से में रणवीर के पास आया था? क्या दूसरी लड़कियों की तरह माही भी रणवीर के लिए बस मन बहलाने का एक जरिया है? जानने के लिए सुनते रहिए टॉक्सिक लव, सिर्फ पॉकेट एफएम पर।